तेजस मंत्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस की आज की क्लास में आज हम सेकंड लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जिसमें हार्ड हो सकता है, मॉडरेट लगेगा आपको, लेकिन हम धीरे धीरे इजी, मॉडरेट एंड देन हार्ड लेवल क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप पहले इसको पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन को देखिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। फोल्स एंड सेल फोन की एक दुकान पर, है ना, जो शॉपकीपर है अपने ग्राहक से लागत कीमत का 123% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7011 पैसे अदा करता है तो सेल फोन की लागत मूल्य सीपी पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन। देखिए दो तरीके हैं इसके, सिंपली आप सीपी को एक्स मान लीजिए। ठीक है, 23% का प्रॉफिट है तो इसका आप 23% निकाल लीजिए, इस पर जोड़ दीजिए सीपी में। ये सीपी है आपका, ये सीपी हमने मान लिया एक्स, तो हम सीपी को सीपी मान सकते हैं। और जब टोटल उसने पे किया तो 7011 रुपीज़ उसने पे किया। ये सिंपली आपकी क्वेश्चन बनेगी, यहाँ से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल मेथड। एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीपी को 100 मान लीजिए, जब उसने 23% का प्रॉफिट लिया है, कितने परसेंट का, 23% का प्रॉफिट लिया है, तो 123 आप लिख सकते हो इसको। और यही तो है आपका, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 7011 दे रखी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये 100 मान के करेंगे तो ज़्यादा ईजी है, आपका कैलकुलेशन बचेगा थोड़ा सा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 123 की वैल्यू जो है वो 7011 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7011 एंड 123 डिवाइड कर देंगे और कितने की निकालनी है आपको, 100 की निकालनी है। क्योंकि आपको सीपी निकालना है, हमने सीपी 100 मान रखा है, इसको 100 को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आपका पहले आप 3 से काट लीजिए तो ये आपका आ जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा आपका, ये 5 टाइम जाएगा आपका और 5 टाइम जाने के बाद आपको मिलेगा ये 205, 233 है तो आपका हो जाएगा 28 यानी कि 287 और 287 का मतलब ये है आपका चल जाएगा ये 7 टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5700 रुपीज़। ठीक है, सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उपयोग में कितना % कम खर्च करे कि कोई परिवर्तन ना हो। ये भी एक अच्छा टाइप है, अलग टाइप है। भी तो जो हम क्वेश्चन करते आए हैं उसमें से अलग टाइप है ये। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का जो खर्च होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ होता है मात्रा पर और एक होता है उसके मूल्य पर। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। यानी कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्वांटिटी पर, ठीक है, क्वांटिटी को पर और उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर आप खर्च को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो प्राइस के रेसिप्रोकल आ जाएगी। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम खर्च यानी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखें, इसको ना चेंज करें, तो क्या होगा, अगर इसको हम चेंज नहीं करते हैं इस केस में जो Q होता है वो 1/P होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और वो क्या कहेंगे आपसे, कभी आपसे कहेंगे कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाए, कोई परिवर्तन ना हो, क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, प्राइस कितना घटाना पड़ेगा, या प्राइस बढ़ाने पर क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए खर्च आपको 100 रुपये ही करना है, सपोज आपको 100 रुपये ही खर्च करना है और मान लीजिए पहले आप 10 किलो चीनी खाते थे, ठीक है, और 10 किलो चीनी खाते थे और 1 किलो का प्राइस 10 रुपये है, तो टोटल मिला के 100 रुपीज़ का आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका मैं 5 गुना कर दूँ, यानी कि रेट अगर 5 गुना बढ़ गया, पहले 10 रुपये किलो थी 50 रुपये किलो हो गई। ठीक है, रेट आपको टोटल जो खर्चा आपको अभी भी 100 रुपये ही करना है, तो क्या आप पहले आप 10 किलो खाते थे, क्या अभी भी 10 किलो खाएंगे? नहीं, अब आप ये कम कर देंगे, 2 किलो खाएंगे केवल। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल के बीच में रिलेशन होता है। अगर Q बढ़ेगा तो P घटेगा, अगर Q घटेगा तो P बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको इसी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन ये है, 20% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 20% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में, तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। प्राइस में 20% की इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि बढ़ा है। 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5, यानी कि पहले 5 रुपये था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। एक का प्लस हुआ है ना, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है, पहले 5 था, एक का बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर, ये क्या है, ये प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। किसमें इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस का। तो अभी मैंने आपको बताया जो क्वांटिटी होगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी कि 6:5 हो जाएगी, 6:5 हो जाएगी। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी में कितने की कमी आएगी। पहले 6 यूनिट इस्तेमाल होता था, 5 यूनिट होता है, यानी कि 1 का डिफरेंस आ गया, तो 1/6 × 100 आपका आंसर आ जाएगा, 50/3 आपका आंसर आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, रेसिप्रोकल होता है। अगर यहाँ पर उल्टा कहता कि क्वांटिटी 6 से 5 कर दी गई, प्राइस कितने % बढ़ा होगा, उल्टा भी तो कर सकते थे। तो आप सिंपली एक रेशो लें और उसका उल्टा कर दें और तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए पहले भी अगर इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि
जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो 6 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। अब देखिए एक्सपेंडिचर नहीं बदला गया, एक्सपेंडिचर नहीं बदला गया, और यही कंडीशन थी इस क्वेश्चन की कि एक्सपेंडिचर नहीं बदलना है, यानी जो खर्च है वो नहीं बदलना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफ़ियों को इतने 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो तो लाभ या हानि क्या हुआ होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है तो वो आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि आपको भी ये ईजी लगेगा। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि 10 रुपये के भाव से 11 टॉफ़ी खरीदी गई। ठीक है, उसके बाद 10 रुपये के भाव से 9 टॉफ़ियाँ खरीदी गई। ये रुपीज़ है और ये टॉफ़ी है। क्लियर, ये चीज़ हो गई। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसने कहा कि सेम क्वांटिटी की जो टॉफ़ीज़ थी, कुछ टॉफ़ी इस रेट के हिसाब से खरीदी गई, उतनी ही टॉफ़ी इस रेट के हिसाब से खरीदी गई। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ निकाल लूँ, फिर आराम से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इन टॉफ़ीज़ का नंबर बराबर कर लीजिए, 11 और 9 को बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो हम इसको बराबर करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से कर देंगे। देखिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 11 से कर दीजिए। अगर आपने इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेशो में कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी आपको 11 से करना पड़ेगा। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा आपका 1110, और इधर कितना हो जाएगा 99, और इधर कितना हो जाएगा आपका 99। तो अब आप देख सकते हो कि हमने टॉफ़ी की जो क्वांटिटी थी इसको बराबर कर लिया, और यहाँ पर हमें एक रेशो निकल के आ गया 90 और 10, यानी कि 99 टॉफ़ीज़ खरीदने के लिए पहले किस्म की जो टॉफ़ी हमने खरीदी उसके लिए हमें 90 रुपये देने पड़े, और दूसरी किस्म की 99 टॉफ़ी खरीदने के लिए हमें 110 रुपये खर्च करने पड़े। तो हम बता सकते हैं हमें टोटल कितने रुपये खर्च करने पड़े होंगे, तो हमें 200 रुपये खर्च करने पड़े होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। उसने ये कहा है कि क्वेश्चन में कि उसने एक टॉफ़ी 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया, यानी कि टोटल टॉफ़ीज़ कितनी हो गई अब भाई, 99 तो ये हो गई, 99 ये हो गई, 198 टॉफ़ीज़ हमने खरीदी थी इतने रुपये में, इतनी टॉफ़ीज़ हमने खरीदी थी इतने रुपये में। उसने बेची कितनी है, 1 रुपये पर टॉफ़ी के हिसाब से, यानी कि SP कितना होगा, SP होगा 198 टॉफ़ीज़ इंटू 1, यानी कि 198 रुपीज़ की उसने बेच दी। खरीदी कितने की थी, 200 की, बेच कितने की थी 198 की, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। वही आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज लॉस कितना होगा, आप निकाल सकते हो। 200 में से 198 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और CP तो यही रहा होगा क्योंकि CP में निकलता है हमेशा, इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1% का लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जो भी आर्टिकल दे रखा होता है उसको बराबर कर लेते हैं, उसका नंबर बराबर कर लेते हैं। 10 रुपये के 11 के भाव से टॉफ़ियाँ खरीदी, 10 रुपये के 9 के भाव से टॉफ़ियाँ खरीदी। अब टोटल जितनी टॉफ़ी यहाँ खरीदी गई थी उतनी ही टॉफ़ियाँ इस रेट से खरीदी गई हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर कर लिया। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करके 99 बना लिया, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 99 बना लिया। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे। टोटल हमने कैलकुलेट करके देखा तो 198 टॉफ़ीज़ का रेट हमें कितना पे करना पड़ा था, 200 रुपये, यानी कि 198 टॉफ़ीज़ खरीदने के लिए हमें 200 रुपये खर्च करने पड़े। हमने 1 रुपये पर टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया, यानी कि हमने टोटल कितना रुपये कमा लिया, 198, लेकिन हमने लगाया कितना, 200 रुपये, तो नुकसान हो गया। कितने रुपये का, 2 रुपये का, कितने पे, 200 पर, और इसको आप परसेंटेज निकाल सकते हैं 100 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा इसको देखिएगा बैक करके, तो नहीं समझ में आएगा तो आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, आप स्क्रीन पर आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदता है, और 10 प्याले टूट जाते हैं, और जो बचे हैं उनको वो 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए। चलिए इधर देखिए, नहीं हुआ तो इधर देखिए, अगर हो गया तो फिर भी देखिए, हो सकता है कुछ नई चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको पता है टीचिंग के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, है ना। तो अब आपको नहीं करना है। समझिए, उसने 100 प्याले खरीदे थे, ठीक है, और कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, 100 प्याले उसने खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से, तो कुल कितने रुपये उसने खर्च किए होंगे, 1000 रुपये। ठीक है, 10 प्याले टूट गए, 10 जो प्याले थे आपके वो टूट गए, 10 प्याले टूट गए। अब कितने बचे प्याले, प्याले बचे हमारे पास 90। ठीक है, और एक प्याले को उसने 11 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो 90 प्याले को कितने का बेचेगा, 990 रुपये का बेचेगा। अब देखिए, लगाए उसने 1000 रुपये थे, मिले उसको कितने, 990 रुपये। वही आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट लॉस, है ना। तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, डेफिनेटली लॉस हुआ है। 1000 रुपये खर्च किए, जेब से गए हैं, और 990 रुपये वापस आए हैं, तो यानी कि 10 रुपये का लॉस हुआ है। 10 रुपये का लॉस हुआ है, और CP कौन सा होगा इन दोनों में, CP यही तो होगा, है ना। तो CP को आप नीचे रखिए, इंटू 100 आप सॉल्व कर लीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 1% का इसमें लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। इजी क्वेश्चन था।
कुछ क्वेश्चंस इजी भी लिए हैं मैंने इसमें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस ब्रेक ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, देखिए अब वो ये कह रहे हैं कि 240 रुपये में इसको सेल किया गया है, यानी कि ये क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। ठीक है, ऐसा करने पर उसको 10% की हानि होती है, यानी कि जो लॉस परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 10%। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए आपको, प्रॉफिट हमें चाहिए 20% का, ये आस्किंग है, ये हमें चाहिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कितने रुपये का सेल करें, है ना। देखिए एसपी निकालने के लिए आपको सीपी पता होना चाहिए, यहाँ पर सीपी नहीं दिया गया है, डायरेक्टली सीपी नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे, देखिए लॉस दे रखा है और एसपी दे रखा है। क्लियर। अब एक चीज़ बताइए, लॉस हो या प्रॉफिट सीपी पे निकलता है। मान लीजिए हमने प्रॉफिट सीपी कितना है, सीपी हमने x रुपीज़ मान लिया। अब वो कह रहा है 10% का लॉस, यानी कि सीपी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सीपी प्लस सीपी का 10%। अब यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में करते थे, यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये क्या निकल रहा है हमारा, ये हमारा एसपी निकल रहा है। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस सीपी का जितने % लॉस होता है, सॉल्व करते हैं तो हमारा एसपी निकल आता है। एसपी उसने दे रखा है 240 रुपीज़, इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कैसे, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। एक्स कॉमन लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 10 में से 1 गया, 9/10 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स, 10 में से 1 गया 9/10 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। ठीक है, 3 3 9 और 3 8 80, और ये आपका हो जाएगा 800/3, यानी कि हमारा क्या निकल गया, ये हमारा सीपी निकला। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए 20% का। अब सीपी हमें दे रखा है, निकाल लिया हमने, इसका हमें कितना % प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 800/3 का 800/3 का 20% प्रॉफिट निकाल दीजिए और आगे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं हो रही है, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 2 0 से 2 0, या एक काम कीजिए, अभी काटिए नहीं, 800/3 बाहर निकाल लीजिए, एज इट इज़ कॉमन ले सकते हैं ना। तो 1 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 यानी कि 6/5 आ गया आपका ये 800/3 इंटू 6/5, 5 1 × 5, 5 × 5 प्लस 1 6/5, 800/3 बाहर था, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब ये कट जाएगा आपका 2 से और ये कट जाएगा आपका 160 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 320 रुपये। ऑप्शन में होगा 320 रुपये, चेक कीजिए एक बार। तो ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा 320 रुपये। लेकिन अब देखिए थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा। एक तरीका तो इसका आपने कर लिया, सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते थे, या इसका एक दूसरा तरीका है 100 मान के भी आप इसको कर सकते थे। वो देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए 100 मान के कैसे करेंगे इसको, या देखिए 10 रुपये का लॉस था, मान लीजिए सीपी 100 रुपीज़ था। ठीक है, 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 90 का बेचा गया होगा। इस 90 की वैल्यू ही तो दे रखी है आपको, कितनी, 240 रुपीज़ जो दे रखी है, ये एसपी दे रखा है। हमने 100 रुपये सीपी मान लिया है, सीपी को 100 माना, 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90 रुपीज़ की बेची गई होगी। हमारे हिसाब से 90 रुपीज़, इनके हिसाब से 240 रुपीज़, यानी कि जो 90 रुपीज़ है यही तो 240 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना कितना है, हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर हमने सीपी 100 मान रखा है तो यानी कि हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 90 की वैल्यू इतनी है, 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 90 की वैल्यू आपकी हो गई ये, और 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइड बाई 90 इंटू 120, 0 0 कट जाएगा, 3 4 12, 3 3 9, और ये आपका हो जाएगा 320, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी है, हमें जनरल मेथड भी आना चाहिए और हमें शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए। अब एक तरीका और भी है, ये फ्रैक्शन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका 100 मान के, इससे पहले हमने पहले वो किया। अब देखो फ्रैक्शन मान के कैसे कर सकते हैं। लॉस 10% का है, लॉस कितना है, 10% का है, तो यानी कि ये 1/10 का हो गया, यानी कि 10 की चीज़ 9 में बेची गई होगी, 10 की चीज़ 9 में बेची गई होगी। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए 20% का। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 की चीज़ हमें 6 में बेचनी है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये सीपी है और ये एसपी है, ये सीपी है और ये एसपी है, लेकिन सीपी तो सेम होना चाहिए, सीपी तो हमें सेम निकालना पड़ेगा। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो, क्योंकि 10 बनाना पड़ेगा इसको। तो ये कितना हो जाए 12। अब देखो सीपी दोनों में बराबर हो गया, क्योंकि आर्टिकल तो एक ही है तो सीपी तो बराबर ही रहना चाहिए। अब ये इस 9 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 240 रुपीज़, तो इस 9 की वैल्यू जो होगी वो 240 रुपीज़ होगी। ठीक है, आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 12 की वैल्यू, तो ऐसे ही निकाल लीजिए। 240 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, 12 की आपको निकालनी है। तो 3 4 12, 3 3 9,
3 8 24, 8 चौक 32, यहाँ से भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फ्रैक्शन से बांट के भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए भाई, 10 की चीज़ 9 में बेची गई, हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए कि 5 की चीज़ 6 में बेचनी है हमें, लेकिन हमें इसको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि जब आर्टिकल एक है तो सीपी अलग अलग कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैं 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो इधर भी करेंगे, इधर 12 आ गया, इधर 10 आ गया, देखो बराबर हो गया ना, ये 10 और 10 बराबर हो गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 की वैल्यू 240 दे रखी है, 12 की निकालनी है, ये हमने किया। तो एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। फ्रैक्शन मेथड भी आना चाहिए और 100 मेथड भी आना चाहिए, 100 वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक कीजिए स्क्रीन पर। 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक अलग टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसका प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार कहता है कि भाई मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, जितने का आया उतने का बेच दिया, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ घपला कर ही रहा होगा। घपला क्या कर रहा है? उसने ये कहा कि मैं 1 किलोग्राम की वैल्यू होती है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसको बेचना था कस्टमर को। वो कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, जितने का मेरे पास आया है उतने का मैं बेच रहा हूँ। लेकिन वो एक घपला करता है। घपला क्या करता है? इसको 1000 ग्राम नहीं देता है ना, बट्टे में गलत धांधलेबाजी करके वो क्या करता है, इसको केवल 800 ग्राम ही देता है। कितना देता है? 800 ग्राम। देना कितना था? 1000, दिया कितना? 800 ग्राम। ये 200 ग्राम बचा नहीं लिया उसने, ये 200 यूनिट उसने बचा लिया, ठीक है, यही उसका प्रॉफिट है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर गलती क्या होती है? आपको ये तो पता लग गया कि 200 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सीपी क्या माने, ये माने या ये माने? अब मुझे एक चीज़ बताइए, सीपी क्या होता है? जिस चीज़ पर, जिस रेट पर दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, दुकानदार ने जब खरीदा होगा उस वस्तु को तो किस रेट के हिसाब से दिया होगा उसने। अगर हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है, सपोज 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है, तो कंज्यूमर को वो क्या कह रहा है कि मैंने आपको पूरा दिया है, 1000 ग्राम दिया है, लेकिन उसने दिया कितना? 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का उसने प्रॉफिट ले लिया। क्लियर? लेकिन उस दुकानदार ने कितना खरीदा होगा? उस दुकानदार को कितना पे करना पड़ा होगा? 800 रुपये का ही तो पे करना पड़ा होगा, है ना। यानी कि 800 ग्राम का, और 1 ग्राम बराबर 1 रुपया है, तो यानी कि 800 रुपये उसने पे किए होंगे। यानी कि सीपी हम 800 लगाएंगे, ठीक है। सीपी कितना लगाएंगे? 800 रुपये। बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सीपी क्या लगेगा। बच्चे गलती से 1000 नीचे रख देते हैं, 1000 नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दुकानदार ने तो 800 रुपये ही पे किए थे ना उस आर्टिकल के लिए। उसने लिए कितने? 1000 रुपीज़ लिए हैं कस्टमर से, तभी तो 200 रुपये का प्रॉफिट आया, है ना। तो ये चीज़ है, तो सीपी हमारा ये वाला होगा। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 25%। अब देखिए, कहाँ तो वो दुकानदार कह रहा था मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में कितना निकल गया है उसका? 25%। ऐसा कब हुआ? जब उसने 1000 ग्राम ना बेचकर 800 ग्राम को बेचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें 1 किलो की जगह 900 ग्राम था, सॉरी भाई, ठीक है। इसको 900 ग्राम कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसको आप 900 ग्राम कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 300 का आ जाएगा। 300 का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर इसको 300 कर दीजिए। 300 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100/3, ठीक है ना। ये प्रॉफिट आएगा 33 होल। कुछ गलती हो रही है क्या इसमें? 900 ग्राम का इस्तेमाल किया है, ओके सॉरी, 100 ही तो आएगा यहाँ पर, सॉरी, ये 100 आएगा यहाँ पर, ये आपका 100 होगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 1000 का प्रॉफिट हुआ, 900 सीपी लेंगे, 0 कट जाएगा, तो 100/9 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 11 होल 1/9% इसका आंसर होगा। सॉरी, वो मैंने पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। वो अगर 900 ग्राम का इस्तेमाल कर, अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक दुकानदार 1 किलो के बट्टे के जगह पर, वेट की जगह पर वो 850 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, 750 का इस्तेमाल। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इसको बटे में रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। परसेंटेज प्रॉफिट देखिए, है ना। अब वही वाला क्वेश्चन है कि बेचना कितना था? 1000 ग्राम, कस्टमर को देना इतना था, लेकिन दिया कितना उसने? 800 ग्राम का दिया। और यहीं पर उसने एक चीज़ और ऐड कर दी, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड कर दी उसने। ये पिछली बार उसने कहा था कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट वो बता रहा है कि 25% का प्रॉफिट वो ले रहा है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? सीपी तो यही माना जाएगा ना, क्योंकि दुकानदार को ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के लिए उसने 800 रुपये पे किए, कस्टमर ने 1000 रुपये पे किए, वो अलग चीज़ है, लेकिन दुकानदार के लिए तो यही वाला सीपी होगा। इसका उसने लिया है 25% प्रॉफिट,
सीपी का 25% निकालेंगे तो हम कितना आएगा, देखो 800 का आप 25% निकालिए कितना होगा, तो कितना आएगा आपका 200 हो जाएगा। कितना आएगा 200, यानी कि 800 का 25% है, सॉरी 10% प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया यहाँ पर 10% होगा, ये 10% प्रॉफिट उसने लिया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 80 रुपये उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, 80% उसने प्रॉफिट लिया है, यानी कि कितने का बेचा होगा उसने बेचा होगा 880 रुपीज़ का। ठीक है, 880 रुपये का उसने बेचा होगा। उसका लाभ परसेंटेज में कितना होगा देखिए कैसे। ठीक है, तो देखिए 800 रुपये, 1000 ग्राम इसको बेचना था, राइट। 1000 ग्राम इसको दोबारा देखिए आप, 1000 ग्राम इसको बेचना था। यहाँ पर 25% नहीं है, 10% है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम बेच रहा था, और उसने ये कहा है कि 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो यानी कि इसकी कितने का बेचा होगा उसने, वो खुद ही कह रहा है कि मैंने 10% प्रॉफिट में ले रहा हूँ, तो यानी कि 1100 रुपये पर उसको बेचना होगा। लेकिन 200 रुपये तो उसने यहाँ बचा लिए और उसने 100 रुपये यहाँ बचा लिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 300 रुपये। टोटल प्रॉफिट हो गया इसका 300 रुपये। लेकिन आप मुझे बताइए सीपी क्या होगा। सीपी दुकानदार के लिए तो यही होगा ना 800, तो यहाँ पर आप 800 रखेंगे इंटू 100, तो ये 0 आपका कट जाएगा और 3/8 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए 1000 ग्राम बेचना होता है कस्टमर को, लेकिन उसने बेचा कितना 800, तो 200 यूनिट तो यहाँ बचा लिया। और वो खुद से उसने कहा है कि 10% का प्रॉफिट भी लिया, यानी कि 1000 का 10% भी लिया होगा उसने, यानी कि 100 रुपये तो यहाँ कमाए और 200 रुपये यहाँ कमाए, टोटल कमाए कितने 300 रुपये। लेकिन सीपी क्या रखा जाएगा दुकानदार के लिए 800, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा 37.5%। जबकि उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, उसने क्या कहा है केवल 10% का प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है उसका 37.5% का प्रॉफिट है। कैसे लिया उसने, यहाँ पर कम करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चेक कीजिए। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम की जगह पर 850, ठीक है 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है इस बार भी, करिए ट्राई। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, 1000 ग्राम उसको बेचना था, लेकिन उसने बेचा कितना है 850 ग्राम। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 850 ग्राम का उसने बेचा है। अब वो ये कह रहा है कि 5% लॉस पर बेच रहा है। 1000 का 5% लॉस निकालना है अपने को, तो ये आपका आ जाएगा, इसका 5% निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसका 5% लॉस निकालेंगे, 5% लॉस निकालेंगे इसका, तो 95% कितना हो जाएगा इसका, 95% आपका हो जाएगा 950। कितना हो जाएगा 950। ठीक है, 950 होगा ना, 95, हाँ 950 होगा। ठीक है, अब देखिए अब वो कह रहा है कि बताइए क्या वाकई में उसने यहाँ पर लॉस किया है। बिल्कुल नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए 850 रुपीज़ उसके लिए सीपी होगा, बेचा उसने 950 रुपीज़ में, जबकि वो क्या कह रहा है कि मैं 5% लॉस पर बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। कितने का डिफरेंस है इसमें, देखिए 850 और 950 में 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितने का 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। और सीपी कितना है 85। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 17। ठीक है, 200/17, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, कितने टाइम जाएगा, 17 एकम 17 3, तो 17 एकम 17 है ना 13, तो 11 13 17% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 5% लॉस इसमें निकलेगा और सीपी इसके लिए 850 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% लाभ कमा लेता है, तो 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर वह कितने वजन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर उसने ये नहीं दिया, बाकी चीज़ें दे रखी हैं बट ये नहीं दिया कि कितने ग्राम का वेट वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना, बस उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 25% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 1000 ग्राम उसको बेचना था, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि कितने का हो जाएगा ये 250 रुपीज़, यानी कि 1250। ठीक है, 1250 रुपीज़ का वो बता रहा है कि उसने प्रॉफिट लिया है। क्लियर,
देखिए इसका 250 नहीं निकलेगा। उसने इस बार उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वह लागत मूल्य पर ही, तो कस्टमर को क्या कह रहा है कि मैं लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 25% उसने प्रॉफिट लिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1000 का 25% कितना होगा, है ना, 25% ही बोला है ना, हाँ 25% का प्रॉफिट उसने लिया है। तो आप मुझे चीज़ बताइए 25% अगर हम इसका निकालें, 1000 का 25% निकालें तो कितना होगा, तो 1000 का 25% आपका हो जाएगा 250 रुपीज़, है ना, 250 रुपीज़ होगा। तो आप मुझे एक बात, इसको ऐसे कर लीजिए, आप मान लीजिए कि जो बट्टा था वो x का था, हमें नहीं पता कितने का, x का हमने मान लिया, इसका 25 रुपीज़ उसने प्रॉफिट लिया है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये ऐसा नहीं होगा, x का x CP प्लस CP का 25%, ठीक है ना, CP प्लस CP का 25% बराबर आप क्या रख सकते हैं, 1000 रुपीज़। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 125/100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक है, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 800, यानी कि यहाँ पर जो वेट रहा होगा असली वो 800 रहा होगा, तभी तो 200 रुपीज़ यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे या सीधा इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन रख के भी देखेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। हमें बट्टा, यानी कि उसने कितने रुपये का घोटाला किया होगा, कितने रुपये का या कितने ग्राम का उसने घोटाला किया, 200 रुपये का उसने घोटाला किया, जो कि परसेंटेज में कितना है, 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, कितना % मुनाफा। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। देखिए वही कह रहे हैं कि 9000 की जगह पर वो 950 ग्राम का सेल कर रहा है, दे रहा है मतलब कस्टमर को, ठीक है ना, और उसे कितना % मुनाफा हो रहा है, और कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि कस्टमर को कह रहा है कि जितने का आया उतने का बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो यहाँ पर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है, क्योंकि 50 ग्राम कम बेच रहा है। तो 50 ऊपर रखिए, 95 नीचे रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 90 से डिवाइड करेंगे 95, 5 38, तो 42%, 5.2% इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 50.2 ऑप्शन में है, 5.2 सॉरी, डेसिमल इधर आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.02 होगा। ठीक है, 95, ठीक, 5.02 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन था पहले से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद मूल्य के लिए, अच्छा अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर अलग टाइप स्टार्ट हो गया। छूट क्या होता है, बट्टा जिसको आप बोलते हैं, तो एक चीज़ समझिएगा हमेशा, आपने एक शब्द सुना होगा MRP, है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा, जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MRP के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी आर्टिकल के ऊपर 1200 रुपीज़ लिखा गया है MRP, ठीक है, और उस पर उन्होंने कहा है कि 25% का डिस्काउंट है, तो इसका 25% जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़, यानी कि 300 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो ये वस्तु कितने की मिलेगी कस्टमर को, 1200 माइनस 300, क्योंकि डिस्काउंट है तो ये 900 रुपये की चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो MRP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना है। और जब आप MRP में से डिस्काउंट निकाल देते हैं ये वाला, तो ये जो निकल कर आता है ये क्या होता है, ये SP होता है। क्या होता है, ये SP होता है। ठीक है, बस आपको यही चीज़ बतानी है कि डिस्काउंट जो है हमेशा MRP पे दिया जाएगा, और MRP में जब डिस्काउंट निकाल लेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो जो निकल कर आता है वो SP होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन आपको कई सारी चीज़ें इसमें पता लग जाएंगी। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है, इसको मैं पहले दो तरीके से करूँगा, आप पहले सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है वो X रुपये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, 12.5% का डिस्काउंट है।
ठीक है, 12.5% का डिस्काउंट है, तो या तो आप इसका ऐसे निकाल लीजिए, इसका 12.5% मतलब इसमें से अंकित मूल्य में से इसका 12.5% निकाल दीजिए, ठीक है, ये निकाल दीजिए, जो आएगा वो क्या आएगा, SP होगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा 12.5% ये पूरा ना करके हम लोग क्या कर देते हैं, X का 87.5% निकाल लेते हैं। या तो ये कर लीजिए इस तरीके से, पहले इसका निकालिए फिर माइनस कीजिए, या फिर 100 में से घटा दीजिए, इसको 12.5% को 100 में से घटा दीजिए, जितना आएगा टोटल निकाल दीजिए, फिर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 87.5% जो है वो किसके बराबर होगा, SP के बराबर होगा, ठीक है, SP के बराबर होगा। और SP हमें मालूम नहीं है, तो आप SP यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दीजिए, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसने ये कहा है, CP दे रखा है उसने 210 रुपये, 210 रुपये उसने CP दे रखा है, और इसका 20% प्रॉफिट उसने लिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, SP निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर भी। तो SP बराबर क्या होता है, SP बराबर क्या होता है, CP प्लस 210 का 20%। अब वही चीज़ में जैसे मैंने ऊपर किया था ऐसे भी कर सकते थे आप, यहाँ पर आप इस स्टेप को काट सकते हैं, कैसे, CP प्लस CP का 20%, ये तो SP निकलेगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे क्या कि 210 का सीधा 120% निकाल दीजिए आप, जैसे हमने 100 में से घटा के किया था, ये एक स्टेप बच गया था हमारा। इसी तरीके से 20 को 20 ना करके आप 120 कर दीजिए, तो आपको ये प्लस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और आपका सोल्यूशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 × 60 डिवाइड बाई 5, ये क्या निकला हमारा, SP निकला। एक SP ये भी तो निकला है, तो इसको उठा के बराबर रख दीजिए। इसको उठा के जब आप बराबर रखेंगे तो X × 87.5%, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 214, 175 है ना, 175/2% हटाएंगे तो 1/100 लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको यहीं कहीं सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 20, यही होगा, और 5 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा ये, लेकिन इधर से कट जाएगा ये, कैसे, 5 से काटिए 12 आएगा, और यहाँ पर 7 आएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 36, इधर आपका आ गया 36, और इधर आपका आ गया 35 ये वाला, और 4 2 8 बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में मैंने, शायद पूछा क्या उसने, MRP पूछा है इसमें, ठीक है, करना चाहिए था। कैलकुलेशन देखिए कैलकुलेशन में गलत हुई है क्या, 20% का प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, 21 × 60, ओके, ठीक है, 175 X का 175/100, ठीक है, ये भी सही है। गलती कहाँ हुई है फिर, 48, 36, $210 का हमने निकाला 120%, ठीक है, ये हमारा SP निकल रहा है, और एक SP हमने यहाँ ऊपर निकाल दिया, तो इसको बराबर रख देंगे X के 175/2 इंटू % हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, तो इसको मैं सीधा यहाँ पर 100 लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 21 × 12 इज इक्वल टू X इंटू, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7/8, क्लियर। अब यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं इसको आप, ये हो जाएगा, तो 36, ये 8 इधर जाएगा, तो इज इक्वल टू X हो जाएगा यहाँ पर, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 288, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका जनरल मेथड, है क्या इसका कोई दूसरा मेथड भी है जी, फ्रैक्शन में तोड़ के भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, फ्रैक्शन में तोड़कर इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़कर इसको कैसे करेंगे। देखिए उन्होंने ये कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो डिस्काउंट है वो 12.5% है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का डिस्काउंट है, इसको हम लिख सकते हैं 25/2% है ना, तो परसेंट आएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/8। ये डिस्काउंट है, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे, यानी कि ये क्या होगा, ये MRP होगा और ये डिस्काउंट होगा। तो क्या हम यहाँ पर MRP दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, 8 रुपये का MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो SP कितना निकल गया हमारा 7,
यूनिट निकल गया। ध्यान रखना यहाँ पर रुपीज़ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम लोग रेशो में काम कर रहे हैं तो इसको हम यूनिट बोलेंगे। 7 यूनिट हमारा एसपी निकल गया। दूसरे कंडीशन में उसने दिया है कि 20% का प्रॉफिट है ना, 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। तो यानी कि हम 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या और प्रॉफिट किस में निकलता है, सीपी पे, यानी कि ये होगा सीपी और ये होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ठीक है, और उसने यहाँ पर सीपी दे रखा है, सीपी क्वेश्चन में दिया गया है 210 रुपये। ठीक है ना, हमारे हिसाब से सीपी 5 है, इनके हिसाब से 210 रुपये है। तो क्या 5 की वैल्यू, ये जो 5 है, क्या इसकी वैल्यू 210 रुपये नहीं है? बिल्कुल है। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 42 है ना। देखो 42, यानी कि हम 5 में 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 210 आएगा। हमें इसमें निकालना क्या, एमआरपी निकालना है। एमआरपी कितना था, एमआरपी 8 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, सीपी ये यहाँ पर अगर हम निकाल लें एसपी, तो यहाँ पे एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एमआरपी। एमआरपी हमारे हिसाब से निकल के आया है 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। चलो इस से कर लेते हैं। 8 की चीज़ 1 रुपये के डिस्काउंट से बेची गई होगी तो 7 रुपये की बेची गई होगी। यहाँ पर 5 की जो चीज़ है, 5 रुपये की जो चीज़ है वो हमने कितने की बेची गई होगी, वो 6 की बेची गई होगी, प्रॉफिट जोड़ के। तो अब देखिए इसमें एसपी तो बराबर होना चाहिए दोनों साइड, ये आपका एमआरपी है, ये आपका सीपी है। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एसपी बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर 7 से कर लो, तो ये हो जाएगा 48, 42, 35 और 42। एसपी बराबर हो गया दोनों साइड हमारा। अब ये नीचे वाला सीपी है हमारा, 5 क्या था, सीपी था। सीपी उसने कितना दे रखा है, 210 दे रखा है ना। यानी कि 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी चाहिए, 210 डिवाइड बाय 35 निकालनी कितनी, अपने को एमआरपी निकालना है। अब इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन अब इसकी करेंगे आप। ठीक है, तो हमें 48 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 48 हमने क्या मान रखा था, 8 हमारा क्या था, 8 हमारा एमआरपी था। तो आपको 48 की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगा 288 रुपये, आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से देखो डिस्काउंट कितना था, 12.5%। इसको मैंने लिखा 1/8, यानी कि 8 की चीज़ 7 में बेची गई होगी। ये क्या है हमारा, ये हमारा है एमआरपी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दी थी कि 20% का प्रॉफिट था, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेची गई होगी, यानी कि ये क्या हमारा सीपी है। और ये दोनों हमारे क्या निकले, ये हमारे एसपी हैं। और एसपी अलग अलग तो नहीं हो सकते, एसपी तो सेम ही होगा। तो हमने इसको बराबर कर दिया उठा के, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया। ये हमने यहाँ पर बराबर कर लिया। अब इस 35 की वैल्यू दे रखी है 210 रुपये, 35 की वैल्यू 210 रुपये, तो 48 की वैल्यू आपको निकालनी है, वो हमने यहाँ निकाल ली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। फ्रैक्शन मेथड जल्दी करता है थोड़ा गुस्सा, लेकिन फ्रैक्शन मेथड लगाने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, वरना क्वेश्चन आंसर गलत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है। एक चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है ना, तो एक गृहिणी 100 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पाती है। देखो मैं इसको क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले ट्राई कीजिए आप खुद से। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन दे रखी है। ये क्वेश्चन समझने वाला ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि रेट जब डाउन होगा, इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल तरीके से समझिए। देखिए मान लीजिए पहले 10 रुपये किलो चीनी थी, सपोज 10 रुपये किलो चीनी थी, तो आप मुझे बताइए कि 100 रुपये में 10 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी का रेट था। 100 रुपये की कितनी चीनी लाएंगे आप, 10 किलो लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अगर आप मुझे बताइए कि अगर चीनी का रेट बढ़ जाए और ये 20 रुपये पर केजी हो जाए, अभी भी आपको 100 रुपये ही दिए गए हों लाने के लिए, तो कितनी चीनी आएगी, 5 किलो। यहाँ पर 5 केजी चीनी आएगी, यहाँ पर 10 केजी आएगी। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा है कि जब रेट 20% बढ़ गया, रेट जब 20% बढ़ गया, सॉरी घट गया, तो अच्छा एक कंडीशन और देखिए, जब यहाँ पर रेट बढ़ा, 10 रुपये थी 20 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रेट कम हो जाए, 5 रुपये पर केजी हो जाए, तो 100 रुपये की कितनी चीनी आएगी, 20 केजी आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। पहले क्वेश्चन में ट्राई किया था, बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्वांटिटी और प्राइस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर जब रेट बढ़ा
रेट बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, ये देखो। यहाँ पर जब रेट डाउन हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। इसी चीज़ को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। कैसे? 20% जब डाउन हुआ तो 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदी गई। इसको आप ऐसे देखिए, 20% हुआ। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। अप्रोच क्या रखेंगे? 20% की कमी है, 20% की कमी का मतलब हो गया ये 5 की, पहले 5 रुपये की आती थी, अब 4 रुपये की आती है, ठीक है। पहले जो प्राइस था, प्राइस 5 से 4 रुपये हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 100 रुपये में 5 किलो चीनी जो है वो अधिक खरीदी गई है, ठीक है। अगर मैं 5 रुपये के हिसाब से खरीदता, 5 रुपये के हिसाब से 5 यूनिट के हिसाब से खरीदता तो 100 रुपये में कितनी चीनी आती? 100 रुपये में आती 20 kg, ठीक है। और बाद में कितनी आई होगी? 25। भाई 20 किलो आएगी, और अब कितनी आएगी? 25 किलो। और यही वो क्वेश्चन में कह भी रहा है, 5 किलो एक्स्ट्रा ला रहे हैं, 5 किलो एक्स्ट्रा ला रहे हैं। तो रेट किसका पूछा उसने? रेट उसने पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य। अब वास्तविक मूल्य कौन सा रहा होगा? वास्तविक मूल्य ये रहा होगा 5 रुपये पर kg के हिसाब से। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो नया रेट पूछता तो 4 रुपये होगा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। देखो, एक तो तरीका ये हो गया, रेट डाउन हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए इतने यूनिट पहले खरीदी जाती थी, 100 रुपये में कितनी आएगी? 5 रुपये किलो चीनी है, 100 रुपीज़ की कितनी आएगी? 20 किलो। अब कितनी की आएगी? 25 किलो। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 5 kg। 5 kg आपका दिया ही है क्वेश्चन में, यानी कि मैच कर रहा है। या तो एक तरीका ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है ये जो 20% डाउन हुआ है रेट, मान लीजिए 100 रुपये रेट था, 20% डाउन हुआ, यानी कि 80 रुपये की अब चीनी मिल रही होगी, ठीक है। ये जो 20 रुपये घटे हैं, इसी 20 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक आई है, इसी 20 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक आई है। तो 20 रुपये में 5 किलो चीनी आई है, यानी कि 1 किलो कितना हो गया? 4 रुपये, यानी कि 4, यानी कि नया रेट कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। बात में आ गई? 4 और पहले कितनी? अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि वास्तविक मूल्य, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा भी गया, वास्तविक मूल्य कितना है इस समय, है ना। इसने क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक मूल्य कितना है, तो वास्तविक मूल्य इसका आएगा 5। वास्तविक मूल्य कितना आएगा? इसका 5 आएगा, क्योंकि ये तो नया मूल्य हो गया। तो आंसर आपका देखिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर वास्तविक मूल्य अगर आपसे पूछे तो वास्तविक मूल्य तो ये था ना, तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया? वास्तविक मूल्य आपका होगा 5 रुपये। नंबर 1 बात, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। या वो पूछ सकता है आपसे नया मूल्य क्या है, तो नया मूल्य कितना होगा इसमें? नया मूल्य आपका होगा 4 रुपये, ठीक है। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें दे दें, ये भी दे दें, और ये पूछ ले आपसे कि आप कितनी किलो चीनी खरीदी आएगी, या पहले कितनी आएगी। तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं। चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप देखिए कितना घटा है, कितना बढ़ा है ना। अगर मान लीजिए 200 रुपये दिया गया होता तो पहले आप 5 से डिवाइड करते 200 को, यानी कि 40 किलो चीनी आती थी, अब कितनी आएगी? अब 50 किलो चीनी आएगी, यानी कि 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है ना। और या फिर एक दूसरा तरीका क्या है इसका, जितने परसेंट, ये परसेंट जो है आपका, इसको सीधा से डिवाइड कर दो इसके ऊपर से। जितने किलो चीनी एक्स्ट्रा आई है और जितने परसेंट में गिरावट हुई है, उसको आप डिवाइड करके 1 किलो का रेट निकाल सकते हो। देखो, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर 30% की गिरावट होती, सपोज 30% की गिरावट होती, और यहाँ पर 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा आई होती सपोज, तो क्या होगा? इसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, ये आ जाएगा 5 रुपये पर kg, यानी कि नया रेट कितना है? 5 रुपये पर kg है, ठीक है। और 100 रुपये में 5 रुपये पर kg के हिसाब से कितनी चीनी आएगी? इसे दोबारा समझिएगा। अगर एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड में क्या बता रहा हूँ, जितने परसेंट का डाउन हुआ है, जितने परसेंट का डाउन हुआ है, उसको जितनी ज़्यादा चीनी आई है उसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके हमारा क्या आ गया? 5 रुपये पर kg। ये कौन सा रेट आया? ये वाला रेट आया, यानी कि वास्तविक मूल्य आया, ठीक है ना। सॉरी, नया मूल्य आया। अब नया मूल्य 5 रुपये है, रुपये अभी भी 100 ही है, मान लीजिए रुपये अभी भी 100 ही है। तो 5 रुपये के हिसाब से कितनी चीनी आएगी? 20 kg आएगी, अगर 30% का डिस्काउंट हो रहा है तो, है ना। कितनी किलो चीनी आएगी? 20 किलो चीनी आएगी। पहले कितनी आएगी? क्योंकि 30% डाउन हुआ था, डाउन होने के बाद हमने देखा कि 5 रुपये पर kg के हिसाब से है, ठीक है। तो 20 किलो चीनी आएगी। कितनी आएगी? 20 किलो। अब 6 किलो चीनी ज़्यादा आई, यानी कि पहले कितनी आती होगी? पहले 14 kg आती होगी। देखिए, पुराना मात्रा आ गई, नई मात्रा आ गई, पुराना मूल्य आ गया और नया मूल्य आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे आएगा तो उसको हम कैसे भी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चाय के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी चाय के कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले वह 10 किलो चीनी खरीदती थी, अब कितने किलो चाय खरीदेगी? इजी क्वेश्चन है। मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, इसको फ्रैक्शन से करो, आराम से हो जाएगा। 32% का क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो 32% को आप पहले तोड़ लीजिए, किस में? फ्रैक्शन में। तो 32% को जब आप तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले 25 रुपये था, अब कितना होगा? इंक्रीमेंट हुआ है तो ये हो जाएगा 33। प्राइस की बात हो रहा है, तो पहले प्राइस 25 था, अब कितना हो गया? 33 हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा
खर्च में 10% की वृद्धि हो गई है, कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें 10% की वृद्धि का मतलब हो गया, 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 10, 1/10 कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ कितने में बेची गई होगी, 11 में बेच 10 की चीज़ 10 पहले 10 रुपये खर्चा होता था, अब 11 रुपये खर्चा होता है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो वही वाले इक्वेशन लगा सकते हो, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइस ये दे रखा है, किसकी क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी यही तो होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर में से डिवाइड कर दीजिए आप किसको, प्राइस को, ऐसे कर दीजिए 10/25 और 11/13, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2/5 रेशो 1/3। इसको इस तरह के रेशो जब आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, या तो कैल्शियम ले लो या सीधा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो 6 रेशो है बीच में, ठीक है। 1 मिनट, तो यहाँ पर ही 1/3 आ गया, ये हो जाएगा 6:5, ये आ गया। ये क्या निकल के आया हमारा, ये क्वांटिटी निकल कर आई है, किसकी क्या निकल कर आई है, क्वांटिटी निकल कर आई है। तो ये पूछ रहा है क्वांटिटी में कितनी की गिरावट हुई है ना। अच्छा, यदि पहले वह 10 किलो चीनी खरीदती थी, पहले वह 10 किलो चीनी, पहले हमारे हिसाब से 6 खरीदती थी, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू कितनी होगी 10/6, अब कितनी खरीदता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगा 25/3, यानी कि 8/1/3% आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें अभी 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो एक वीडियो आपकी प्रॉफिट लॉस की और आएगी, कुल मिला के आपके 30-40 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे टोटल, और 30-40 क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये एक तरीके से मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। प्रॉफिट लॉस में अगर इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। केवल 10-12 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करके काम नहीं चलता है। यहाँ पर मैं कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए भी कंपैटिबल नहीं होगा, ठीक है। आप इसके बेसिस पढ़ लीजिए पहले, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लेकर भी आऊँगा, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली मैथ्स की वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।